अजीब दास्तां है ये भाग 16। रात को घर पर बहुत ही सीरियस मीटिंग बुलाई गई। बड़े आपस में बातचीत कर रहे थे। अविनाश का यूं अचानक चले जाना घर वालों को कतई पसंद नहीं आया था। आखिरी सवाल उनकी इकलौती बेटी श्रुति का था, जिसे अपनी घर गृहस्थी बसाए अभी 3 महीने भी बीते नहीं थे। एक और सुबह सब इन दोनों के रिश्ते को लेकर बड़े खुश थे कि इनकी शादीशुदा जिंदगी चल पड़ी। और फिर शाम को अविनाश के जाते ही सब हैरान थे। किसी ऑफिस या घर के काम से जवाई जाता तो बात कुछ और थी, लेकिन उन्हें श्रुति के फोन से जो सच्चाई पता चली थी, उससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। दरअसल अविनाश को मोना का फोन आया था और उसने उसे कहा था कि 3 घंटे में अगर वो उससे नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी। साथ में उन्हें ये भी पता चला कि मोना प्रेग्नेंट है। अब किससे, ये तो मोना ही बता सकती थी। अविनाश बतौर मोना को भली भांति पहचानता था कि वो सच में जान दे सकती है, इसीलिए भाग खड़ा हुआ था वहां से उसकी जान बचाने के लिए। इससे पहले जब वो दोनों रिलेशन में थे तो मोना कई बार जान दे चुकी थी, लेकिन मरी नहीं थी बस। ये तो बड़ी गलत बात थी। मोना को अब ये मानना था कि अविनाश का टॉपिक कब का खत्म हो चुका है, लेकिन हद तो तब हुई जब उसे वेंकट ने फोन कर ये बताया कि उसका मोना के साथ ब्रेकअप हो चुका है और उसकी वजह है अविनाश। ये बात श्रुति समझ ही पा रही थी कि वेंकट ने मोना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मेल द्वारा भेज ये बताया कि उसके बच्चे का बाप वो है ही नहीं बल्कि अविनाश है। इस बात को ले मोना ने भी हामी भरी थी। अब कौन सच और कौन झूठ बोल रहा था, ये तो आने वाला समय ही बता सकता था। लेकिन ऐसी स्थिति में हर बीवी जिस सदमे में आती है, बिल्कुल वैसे ही हालत श्रुति की थी। पहले तो गुस्से का सैलाब उमड़ा था, और उमड़े भी क्यों ना भला। अपने आंखों के सामने अपने ही पति को ऐसे भागते हुए जाते देख उसका खून खौल उठा था। हद तो ऐसी हुई थी कि अविनाश ने कुछ भी श्रुति को नहीं बताया था। बता देता तो बात कुछ और थी, लेकिन उसकी ऐसी हरकत से उसके घरवाले कितने परेशान थे। उन्हें चिंता हुए जा रही थी अपनी बेटी की। न जाने कितनी ही बार चाची पूछ चुकी थी कि उन दोनों में कुछ हुआ या नहीं। अगर श्रुति ने सब कुछ दिया होगा तो अविनाश को ऐसे बाहर मुंह मारने की जरूरत क्या थी। श्रुति इधर पागल हुए जा रही थी और माँ ने तो रो रो कर मानो बाढ़ ला दी थी, जिसमें कोई भी डूबकर मर सकता था। श्रुति शांति की खोज में थी और यहाँ उसे कोई समझने को तैयार नहीं था। चाची ने तो ऐसी क्लास ली थी कि पूछो मत भला। देख श्रुति, ये जो मर्द होते हैं ना, सब एक ही नस्ल के होते हैं। उन्हें खुश करने के भाई 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो अपने हाथों से खाना खिलाकर पेट के रास्ते से उनके दिल को जीता जाता है, और दूसरा प्यार से उसे अपनी आंखों से ऐसे नशा चढ़ाना कि कहीं और जा ही ना सके। तू समझ रही है ना बेटा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चाची ने बड़ी उम्मीद से श्रुति की ओर देखा। रिया की आंखें मानो शर्म से नीचे फर्श पर गड़ी हुई थी, और माँ पल्लू को आंखों पर लगा ये देख रही थी कि श्रुति को कुछ समझ आया कि नहीं। श्रुति ने एक बार गुस्से से अपनी माँ को देखा, फिर रिया को, जो अपने मुंह पर मानो ताला लगाकर बैठी थी। फिर कुछ देर शांत रह बोल ही पड़ी, दोनों रास्ते कब के खुल चुके हैं चाची, कब के। सही कहा आपने, ये मर्दों की नस्ल ही ऐसी ही होती है। जहाँ जो मिले पहले उसे जी भर कर खा लेते हैं। आपका जवाई भी कुछ अलग नहीं था, रोज घर आकर मेरे हाथ का खाना खा मोटा हुए जा रहा है। और रही बात प्यार से वश में करने की, तो उसका उद्घाटन भी हो ही चुका है चाची। साले ने ऐसे भी ली और वैसे भी ली, क्या बिगड़ जाता अगर लेता ही नहीं। मैं कुंवारी रहती तो ही ठीक रहता। वर्जिन भी ना रखा और अब दोनों चाहिए, मोना भी और ये सोना भी। क्या हलवा है क्या। पोंगे ने काफी अच्छा खेल खेला है। क्या सोचता है कि गांव की गवार हूँ, जो बोलेगा वो कठपुतली की तरह सुन लूंगी। अरे क्या क्या नहीं किया इसके लिए और इसके घर वालों के लिए। जो इतने सालों में लड़कियों वाले काम नहीं किए, वो इन 3 महीनों में कर लिए। सोचा था कि अगर राधे श्याम जी ने इसे मेरे लिए भेजा है तो क्यों ना थोड़ा मैं भी सुधर जाऊं। सुधरी मैं चाची, जमकर प्यार भी किया इस दीपू को मैंने, और तो और मैंने। कोई इसे और खिलाओ भाई, ये लड़की पगला गई है। कैसी बहकी बहकी बातें किए जा रही है।
ऐसी बातें कोई भला अपनी माँ और चाची से करता है क्या? और ये सेक्स, राम राम राम, क्या निकल गया मुंह से हमारे। चलो यहाँ से तुम, थोड़ी देर मंदिर हुए आते हैं हम दोनों, पंडित जी से इस लड़की की कुंडली भी दिखा लाते हैं। दोनों सहेलियां ऐसे खिसक गईं जैसे कोई सांप काट गया हो। श्रुति ने अपने काट के नीचे से अपनी पसंदीदा जगह से अपनी पसंद की बोतल निकाली, उसे बिना पानी और सोडे के जो मुंह में लगाया तो रिया ने उसे टोका। घर पर ही शुरू हो गई तू पागल? तुझे अब क्या कुछ नया सुनाऊं जो तू भी भाग जाए यहाँ से? रुक मेरी माँ, मैं सोडा और पानी लाती हूँ। रिया नीचे से फ्रिज से सब कमरे में ले आई। अब तक अक्षय के 7 मिस कॉल थे। वो अपने दोनों ससुर जी के साथ अटक गया था। रिया ने उसे अभी अभी हुई आप बीती सुना दोनों पापा को बाहर ले जाने की जिद की ताकि श्रुति को जरा स्पेस मिल सके। अक्षय दोनों को दुकान ले गया इस बहाने से। इधर रिया के आने से पहले ही श्रुति ने आधी बोतल खत्म कर दी थी। अब थोड़ी थोड़ी चढ़ना शुरू ही हुआ था कि रिया को देखते ही वो उसके गले लग गई। यू नो रिया, ये लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या होता है पता है तुझे? नहीं पता, मैं बताती हूँ। मुझे अभी अभी ये लव होना शुरू हुआ था। श्रुति लव्स अविनाश। हम लव बर्ड्स थे, काफी क्लोज आ गए थे बे हम दोनों। हवा तक की भी जगह नहीं होती थी रात को, ऐसे चिपक के सोते थे एक दूसरे की बाहों में। भूल गया था मेरा दीपू इस डायन को, लेकिन वो वहाँ भी आ गई यार। मेरे हनीमून पर मेरे पति की एक्स अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। यू नो व्हाट इज लव? ये भी बर्दाश्त किया साला। यहाँ लगी पड़ी थी, फिर भी हम दोनों लगे पड़े थे। सेक्स नहीं था रिया, वो प्यार था मेरा। मैंने मेरा 100% दिया था यार। आई लव हिम यार। चला गया, एक फोन आया तो एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। बता के जाता तो क्या उसे बांध के रखती? क्या सोचा होगा उसने कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। बीवी हूँ ना, सोच सोच कर कितना सोचेगी, क्या फर्क पड़ेगा इसको? लेकिन फर्क पड़ता है ना रिया, काफी फर्क पड़ता है। यहाँ दर्द हुआ ना काफी। श्रुति ने दिल की ओर इशारा किया। नहीं करना चाहिए था उसे ऐसा। मैं क्या मिट्टी की हूँ जो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा? देख, फ्लाइट लैंड होके 3 घंटे हो चुके हैं पर एक कॉल नहीं किया मुझे। इतनी बुरी हूँ क्या मैं जो उसे समझ नहीं पाती? मैंने उसे उसके पास्ट के साथ अपनाया था तो उसे हमारा प्रेजेंट ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहिए था ना। वो सोचता है कि मैं इसे समझ लूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। मॉडर्न लड़की हूँ ना आज के जमाने की, पढ़ी लिखी हूँ, मुंबई में रह चुकी हूँ और सारे हालात जानती हूँ तो समझ जाऊंगी। लेकिन मैं अकेले ही क्यों समझू बे? साला यहाँ लग गई है जिंदगी की और मुझे रोना आ रहा है। एक जमाना था कि कानपुर के लौंडों को खून के आंसू रुलाया करती थी ये श्रुति, और आज खुद रो रही है। यू नो श्रुति, क्यों? लव, प्यार हो गया यार मुझे, सच्चा वाला प्यार। मेरे कान्हा जानते हैं कैसा वाला। रिया ने श्रुति को गले लगा लिया। जब उसे ऐसा टूटकर रोते हुए देखा तो वो काला कुत्ता वेंकट कहता है कि मोना के पेट में जो बच्चा है वो अविनाश का है। हिम्मत कैसे हुई इस हरामी की ऐसा बोलने की? कैसे हो सकता है ये? और अगर सच हो तो क्या रिया, जो इसने मेरे साथ किया क्या वो भी मोना के साथ किया होगा? श्रुति ने रोते रोते पूछा। बिल्कुल नहीं पागल, तेरा अविनाश सिर्फ तेरा है। वो वेंकट भी किसी खाई में गिरकर मरेगा और वो डायन मोना भी। रिया ने गुस्से से कहा। यार रिया, हमेशा डायन ये लड़कियां ही क्यों होती है भाई? कभी कोई ये क्यों नहीं सोचता कि ड्रैकुला भी हो सकता है ना सीन में? अब ये मेरा वाला अगर एक फोन पे भाग के जा सकता है तो शैतान, साला, कुत्ता, सुअर ड्रैकुला तो मेरा वाला पोंगा भी हो सकता है ना? क्यों रिया? फॉर व्हाट? लव। ये लव 7th सेंस होता है जो बाकी पहले 6 सेंसेस को ऐसे बर्बाद कर देता है कि पूछो मत बे। सेंस तो चला जाता है और फिर सबको नॉनसेंस बना के रख छोड़ता है बस। अब बहुत हुआ साला, हम जरा क्या सुधर गए तो लोगों ने हमें हल्के में ले लिया बे। ये पूरी की पूरी दुनिया बिगड़ गई, लेकिन अब नहीं। इस दारू की कसम रिया, ऐसा पंगा होगा ना अब कि साले सबके घोड़े निकल आएंगे। इस अविनाश ने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब जरा मेरा गुस्सा भी देखे। ऐसी वाट लगाऊंगी इस पोंगे की कि पकड़ पकड़ के भागेगा अब ये। जमाल घोटा मिलाकर बड़ी गलती कर दी यार, सिर्फ पेट बिगड़ गया था।
दिमाग जैसा का वैसा ही था, लेकिन अब रिवेंज की बारी अपनी है। कल नहीं उसको उसकी नानी याद दिला दी तो मेरा नाम भी श्रुति अविनाश नहीं, श्रुति नहीं। श्रुति ने पूरी की पूरी बॉटल खत्म कर दी। अब रिया चिप्स खाते आगे का अविनाश का फ्यूचर देख रही थी। देखे भी क्यों ना, आखिर गलती से ही सही श्रुति के अंदर के शैतान को जगा दिया था अविनाश ने। खुद से मानो नागिन के पैर पर पांव रख दिया था। अब तो नागिन का डसना तय था। उधर श्रुति लग पड़ी अपनी बसी बसाई गृहस्थी जुटाने में, तो उधर अविनाश लगा पड़ा था मोना को उसके दुख से बाहर निकालने में। कुछ दिन के लिए वो ये मानो भूल चुका था कि अब उसकी शादीशुदा जिंदगी है जिसमें श्रुति नाम की बीवी का वास है। अविनाश ऐसे लगा पड़ा था मानो मोना ही उसका घर संसार हो। वो मुंबई आकर घर न जाते सीधा हॉस्पिटल जाकर मोना की सेवा में लगा हुआ था। उसे मोना को इस दुख से बाहर जो निकालना था। 2 दिन हो गए थे, ना घर पर कोई खबर भेजी थी और ना ही श्रुति को। वो तो सच्चे दिल से और बिना किसी मतलब के उसकी सेवा किए जा रहा था। और एक और मोना को ये समझने में देर न लगी कि उसकी कीमत अब भी अविनाश की जिंदगी में है। तभी तो बिना सोचे समझे वेंकट के साथ ब्रेकअप कर अविनाश को अपनी जिंदगी में वापस लाने का प्रयास जारी था उसका। वो अब किसी भी कीमत में उसे खोना नहीं चाहती थी। शायद इसी वजह से ये कदम उसे उठाना पड़ा था। सामने पुराना प्यार खड़ा था, तो भला कौन बेवकूफ उसे अब फिर जाने देता। पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी इन 2 दिनों में मैडम ने अविनाश के सामने लाचार अबला बनने में। बार बार वेंकट को विलन बना और खुद किस तरह उसका शिकार बनी है ये समझाने में उसने कोई कसर न छोड़ी थी। अविनाश दोस्ती के सहारे उसे सहारा दिए जा रहा था। तीसरे दिन इसे श्रुति की याद आई और उसने उसे फोन कर सारी सच्चाई बतानी चाहिए। श्रुति का फोन नॉट रीचेबल था, तो रिया से बात की। रिया ने 2 दिन का घटनाक्रम उसे 2 घंटे में सुना दिया और आगे से आगाह भी कर दिया कि बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। श्रुति निकल पड़ी थी मुंबई की ओर और सीधे हॉस्पिटल आने वाली थी। एक पल के लिए मानो भूकंप आ गया उसके दिमाग में। बीवी यहाँ आ रही है और वो भी मोना को देखने या फिर मुझे देखने। अचानक दिन में तारे याद आ गए उसे। बीवी तो है मेरी, लेकिन सती सावित्री तो होने से रही। अपने हनीमून पर जो बीवी अपने ही पति को जमाल घोटा मिलाकर खाने में दे सकती है, वो यहाँ आकर क्यों न बवाल मचाएगी। मचा सकती है क्या? श्रुति है वो अविनाश, बवाल नहीं भौकाल ला सकती है जिंदगी में। क्यों न लाए भला। बेवकूफ तो मैं था जो 2 दिन से उसकी कोई खबर नहीं ली। एक फोन भी नहीं किया मैंने उसे। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। अविनाश को कुछ सूझ नहीं रहा था और इधर बाथरूम से बाहर निकल मोना ने अविनाश के कंधे पर हाथ रखा। डर ही गया बेचारा। क्या हुआ अभी? क्यों इतने घबराए हुए हो बेबी? What happened? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्द ही मेंटली भी इस सदमे से निकल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा साथ रहा तो। मुझे जितने दुख, पेन, हार्ट ब्रोकन उस रास्कल वेंकट ने दिए हैं, उतना ही सारा सिंपैथी प्यार तुमने दिया है। तुम्हारा प्यार मेरे हर जख्म को भर देंगे डियर। थैंक यू सो मच जो तुम ऐसे हालात में भी मुझे संभाल रहे हो। मोना ने एक हक दे दिया और अविनाश को गले लगा लिया। रूम का दरवाजा खुला था और श्रुति नाम की मुसीबत बाहर से ये सब देख रही थी। अविनाश पीठ के बल खड़ा था और मोना उसकी बाहों में बेड के पास। ऐसी सनक गई उसके दिमाग में। जब श्रुति को देख मोना ने अपने हाथ और कस लिए श्रुति को दिखाने के लिए। श्रुति मानो आग बबूला हो उठी। दरवाजा जोर से खोलते इधर उधर देखा। एक ट्रे पड़ा हुआ था जिसमें ढेर सारी दवाइयां और इंजेक्शन रखी हुई थी। श्रुति ने आओ देखा न ताओ और एक इंजेक्शन उठा दौड़ पड़ी मोना की ओर। गुस्सा ऐसा कि आंखें लाल हो रखी थी। जोर से एक इंजेक्शन अविनाश के पिछवाड़े में घुसा दिया और मोना को गुस्से से देख उसमें जो लिक्विड था उसे और जोर से अंदर डाला अविनाश के। मोना को जैसे सांप सूंघ गया। अविनाश की चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। ऐसे डर के मारे वो बाथरूम की ओर भागी कि पूछो मत। बाथरूम को अंदर से लॉक कर डर के मारे चुपचाप बैठ गई वो। उसका पूरा का पूरा बदन पसीने से लबलबा गया था, पर शरीर डर के मारे कांप रहा था।
उसके बाथरूम में एक लात जड़ श्रुति ने अविनाश की ओर अपना मोर्चा बढ़ाया। बेचारा अविनाश अभी तक संभल भी नहीं पाया था कि एक लाफा जड़ दिया श्रुति ने रोते हुए। औंधे मुंह जा गिरा बेड पर वो, और उसकी छाती पर बैठ श्रुति ने अपना असली रूप दिखाया। क्या लगा था तुम्हें कि तुम यहाँ अपनी रासलीला खेलोगे और वहाँ पीहर में मैं अपने दुख में कोई देवदास बनी बैठूंगी? 2 दिन से तुम्हारे गम में न जाने कितने खून के आंसू रोई हूँ मैं। एहसास है तुम्हें कितनी तकलीफ हुई मुझे जब उस वेंकट ने मेल कर मुझे मेरे जले पर और नमक डाला। तुम तो निकल लिए, पर पीछे मेरे घर वाले छोड़ गए जो मुझे सवाल पूछ पूछ कर हैरान कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि हमारे बीच सब ठीक था, और अब अचानक अटैक आ गया सबको। माँ इन 2 दिनों में न जाने कहां कहां चक्कर लगा आई। ये मेरे हाथ में धागे देख रहे हो, हमारी गृहस्थी सुधारने के लिए। पापा मुझे कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसे डाल दूं क्या? और अब कौन समझाए उन्हें कि यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अकाउंट खोले बैठे हैं मेरे पतिदेव, जहाँ पीएफ मुफ्त में मिल रहा है उन्हें। क्रेडिट उस वेंकट का जो डेबिट उस मोना के अकाउंट में हुआ, और अब उसका ईएमआई तुम जिंदगी भर भरते रहो, और मेरा क्या? मुझे समझ क्या रखा है इस आदमी ने? क्या सास बहू सीरियल की मासूम बीवी लगती हूँ तुम्हें, जो बाहर तुम मुंह मारते फिरो और मैं शाम को आरती की थाल लिए तुम्हारा इंतजार करती रहूं? तुम कमौलिका जैसी लड़कियों की जिंदगी संवारते रहो और मैं सास ससुर जी को बादाम शेक दूध पिलाती रहूं। सब कुछ भूल इस सो कॉल्ड सोसाइटी में एक अच्छी बीवी बहू भाभी बनकर मेकअप पोत कर अपनी छवि अच्छी बनाकर बत्तीसी दिखाते फिरूं। हो भले ही तुम मुंबई की पैदाइश, पर हमारे कानपुर में नहीं होता है ऐसे। सीधी सीधी लाइफ थी यार मेरी, जिसमें तुमने आकर आग लगा दी। अभी अभी अपनी वर्जिनिटी गवाकर खुश भी न हो पाई थी कि किसी और को माँ बना। ये सोचते हो कि मैं क्या सोचूंगी? माँ की आंख, तुम सारे मर्द कुत्ते हो कुत्ते, जहाँ वहाँ बस मुंह मारना है तुम्हें। श्रुति ऐसे बोले जा रही थी कि उसकी सांस फूल गई थी। अविनाश एक तो इंजेक्शन के दर्द से अधमरा हुआ था, और दूसरी ओर श्रुति के वजन से। श्रुति चंडिका बनी उस पर मानो वार पे वार किए जा रही थी। अचानक से श्रुति को रोना आ गया। उतरकर फूट फूट कर रोने लगी वो। अविनाश ने जल्दी से जाकर दरवाजा लॉक कर दिया ताकि ये तमाशा कोई और न देख सके। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी यार, और खड़े हो यहाँ सूट की तरह। शर्म भी नहीं आती तुम्हें? श्रुति, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले शांत हो, ये पानी पी लो और ये इंजेक्शन निकालो मेरे। अविनाश और कुछ बोल पाता इससे पहले श्रुति फिर शुरू हो गई। पानी नहीं, थोड़ा जहर ला दो मुझे, ताकि मैं वो इसी इंजेक्शन में मिलाकर तुम्हें दे दूं और मुक्ति मिल जाए मुझे। श्रुति ने गुस्से से कहा। बात तो सुन लो मेरी तुम जरा प्यार से यार। अविनाश उसे समझा ही रहा था कि बेबी आवाज बाथरूम से आई। मोना अविनाश को पुकार रही थी और अविनाश डर के मारे श्रुति को देख रहा था। उस ट्रे में इंजेक्शन के अलावा और काफी सामान है दीपू, श्रुति ने गुस्से से कहा। अविनाश ने बाहर से लॉक कर दिया मोना को। अभी तुम कुछ सुनने के मूड में नहीं हो श्रुति, चलो कहीं बाहर चलते हैं और बैठकर आराम से बात करते हैं, अविनाश ने प्यार से श्रुति को कहा। तुम अपना पिछवाड़ा संभालो भाई, और साथ में उस चुड़ैल को भी। देखो कहीं नींद में खुद ही बेबी बेबी करके इस खिड़की से निकल न ले। यू नेवर नो माई हस्बैंड, कुछ भी हो सकता है ना बेबी। अब मैं नहीं, मेरा लॉयर आकर तुमसे बात करेगा। शुरुआत तुम दोनों ने की और खत्म मुझसे होगा। सब देना होगा तुम्हें अविनाश, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा दर्द, मेरा प्यार, मेरा सी यू सून। श्रुति ने अपनी आंखें पोंछी और निकल पड़ी वहां से। अविनाश दर्द के मारे उसके पीछे जा भी न सका। दरवाजे से श्रुति को जाते हुए देखते रहा। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और मोना को आवाज लगाई, बाहर आ जाओ, गई मेरी फूलन देवी। अविनाश का ऐसा कहना और मोना का डर से फिर कांप जाना। क्या हुआ? अविनाश को कुछ समझ न आया। पीछे श्रुति नर्स के साथ खड़ी थी। श्रुति ने गुस्से से लगाया हुआ इंजेक्शन फिर जोर से पिछवाड़े से गुस्से से निकाला। एक चीख फिर गूंज उठी रूम में जो अविनाश की थी। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। नर्स, करो अब इनके तशरीफ की मलहम पट्टी। श्रुति चल दी। नर्स को बड़ी हंसी आई। उसने एक बार अविनाश को देखा और एक बार डरी हुई मोना को।
दोनों संभले ही थे कि अविनाश की फोन की घंटी बजी। फोन घर से था और पापा गुस्से से उसे घर बुला रहे थे। घर पर पुलिस आई थी और सबको थाने ले जाने की धमकी दे रही थी। अविनाश को इस बात का कतई अंदाजा न था कि प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे हाय कोई तो बताए क्या होगा। श्रुति ने इतनी जल्दी पुलिस में कंप्लेंट भी करवा दी थी। इतना गुस्सा कि अविनाश के साथ उसके घर वालों को भी वो सबक सिखाना चाहती थी, या कुछ और ही नजारा घर जाकर अविनाश को दिखने वाला था। ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।